नाइन्थ क्लास के बच्चों का स्वागत है। वेलकम टू नाइन्थ क्लास। आज जो हमारा साइंस का टॉपिक रहेगा आपका चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। मैटर्स पदार्थ और प्योर शुद्ध। तो सबसे पहले शुद्ध कौन होता है, पदार्थ कौन सा शुद्ध कहलाएगा। प्योर सब्सटेंस। A pure substance consists नंबर 1 सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ऐसा पदार्थ जिसमें कोई मिलावट ना हो। दूसरा, सेम केमिकल नेचर और प्रॉपर्टी हो जिसकी, तो ऐसा सब्सटेंस जिसकी सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, एक ही प्रकार के उसमें पार्टिकल कण हों और उसकी जो केमिकल जो रासायनिक जो उसका गुण है वो एक बराबर रहना चाहिए। जैसे आइस है, आयरन है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मरकरी है, कैल्शियम क्लोराइड है। इस तरह के प्योर सब्सटेंस हैं जो कि भी एकदम शुद्ध हैं। और प्योर सब्सटेंस जो होता है वो प्योर सब्सटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड्स। एलिमेंट तत्व और कंपाउंड यौगिक। तो एक सब्सटेंस जो होता है प्योर, उसमें दो तरह के एलिमेंट, इसमें दो तरह से बना होता है, एलिमेंट तत्व और कंपाउंड। दूसरा है व्हाट इज मिक्सचर, मिश्रण क्या है। आपने मिश्रण के बारे में सुना होगा। मिक्सचर क्या है, तो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। जो भी मिक्सचर है कंस्टिट्यूट बाई 2 और मोर देन 1 काइंड ऑफ प्योर मैटर्स। प्योर मैटर लेंगे एक या एक से अधिक, 2 और मोर देन 1, एक या एक से अधिक हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इसमें 4, इस तरह आगे को उसमें कंस्टिट्यूटेड बाई जो बना होता है बाई 2 और मोर देन 1 काइंड ऑफ प्योर मैटर्स, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे सी वाटर है, समुद्री जल है, एयर हवा है, हवा एक मिक्सचर है। मिक्सचर का होने का कहने का मतलब इसमें नाइट्रोजन होती है, इसमें ऑक्सीजन होती है, इसमें आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होते हैं। तो इस प्रकार एयर जो हवा जो है वो क्या है, एक मिक्सचर है। सोडा वाटर है, सॉइल मिट्टी है, मिक्सचर है। कोल कोयला मिक्सचर है। सोप साबुन मिक्सचर है। ब्लड खून हमारा जो उसमें होता है वो एक प्रकार का मिक्सचर है। इस प्रकार आगे टाइप ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण के प्रकार, मिक्सचर को कहेंगे मिश्रण। तो मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हीट्रोजीनियस मिक्सचर। हिंदी में से समांगी मिश्रण कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर को, और हीट्रोजीनियस को कहेंगे विषमांगी मिश्रण। इस प्रकार अगर हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल लें, 50 ml वाटर हमने बीकर में लेना है, उसमें अगर हम कॉपर सल्फेट का अगर हम उसमें पाउडर डालें तो इस प्रकार हमारे पास अगर इसको हम घोलें तो हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। इसी प्रकार आयोडीन इन एल्कोहल, आयोडीन को अगर हम एल्कोहल में डाल दें तो हमारे पास एक समांगी मिश्रण बन जाता है। एलोआई जितने भी मिश्र धातु होती हैं वो क्या होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होती हैं। हीट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण में डिफरेंट टाइप ऑफ अमाउंट है। अगर हम अलग अलग प्रकार के अमाउंट लें, जैसे कॉपर सल्फेट हमने 1 चम्मच ले लिया, KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट हमने 2 चम्मच ले लिया, कॉमन साल्ट नमक हमने डाल दिया, इसमें हम NaCl। तो इस प्रकार हम इसमें विषमांगी हीट्रोजीनियस मतलब इसमें हम डिफरेंट तरह के अमाउंट, डिफरेंट अमाउंट में डिफरेंट एलिमेंट, हम डिफरेंट कंपाउंड हम लेते हैं तो हमारे पास एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर प्राप्त हो जाता है। फिर होमोजीनियस मिक्सचर की परिभाषा नंबर 1, होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट होता है। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं जो बने होते हैं, उनका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट। नंबर 2, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूट। जो वेरियस कंस्टिट्यूट होते हैं वो इस तरह मिल जाते हैं इस मिक्सचर में, समांगी मिश्रण में, कि उनकी बाउंड्रीज होती हैं वो हमें नहीं दिखाई देती है। नो विजिबल बाउंड्रीज।
जिसकी सीमाएं हमें नहीं दिखाई देती, बल्कि आपस में इस तरह घुल मिल जाते हैं मिश्रण कि इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती। एग्जाम्पल जैसे शुगर इन वाटर, अगर हम पानी में चीनी घोल दें तो हमें कोई बाउंड्री नज़र नहीं आएगी भी चीनी कहाँ है और पानी कहाँ है। और साल्ट इन वाटर, अगर हम नमक पानी में घोल दें तो इस प्रकार बनने वाले मिश्रण जो होंगे, मिक्सचर जो होंगे, वो समांगी मिश्रण कहलाएंगे। दूसरा है विसमांगी मिश्रण, हीट्रोजीनियस मिक्सचर। उसमें क्या होता है, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं। और नंबर 2, इसमें यूनिफॉर्म होते हैं ऊपर, होमोजेनियस में इसमें फिजिकली डिस्टिंक्ट अलग अलग प्रकार के पार्ट भाग होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें कंपोजिशन जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, स्थिर नहीं होती है। इसमें हम अपनी मर्जी से, जैसे हमने कॉपर सल्फेट 1 चम्मच 2 चम्मच या कम ज़्यादा लेते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म है। हैज़ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूंट, जो वेरियस कंस्टिट्यूंट से जो मिक्सचर बनता है उसकी जो बाउंड्री होती है वो हमें दिखाई देती है। इस प्रकार जो मिक्सचर बनते हैं उन्हें हम हीट्रोजीनियस मिक्सचर, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल इसके हम क्या हो सकते हैं विसमांगी मिश्रण के, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, अगर हम चीनी और रेत का मिश्रण लें तो चीनी हमारे पास अलग घुल जाएगी, रेत का हमें अलग से दिखाई देगा। मिक्सचर ऑफ NaCl, नमक और आयरन फिलिंग, लोहे के कण अगर हम नमक में मिला दें। चॉक पाउडर इन वाटर, पानी में अगर हम चॉक पाउडर मिला दें। मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का मिश्रण जो है वो विसमांगी मिश्रण, हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। नंबर 4 डेफिनेशन पॉइंट, व्हाट इज सोल्यूशन, विलयन क्या है। सोल्यूशन को विलयन कहा जाता है। विलयन, सोल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से अधिक अगर हम सब्सटेंस होमोजीनियस अगर हम इनमें मिला दें, होमोजीनियस सोल्यूशन में जो होता है 2 या 2 से अधिक अगर हम होमोजीनियस सब्सटेंस मिला दें तो हमारे पास जो प्राप्त होगा घोल, उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन 2 प्रकार, सोल्यूशन 2 इसमें बना होता है, 2 कंस्टिट्यूंट से बना होता है। एक होता है सोल्यूट जिसे हम विलाय कहते हैं, सॉल्वेंट जिसे हम विलाय कहते हैं। कैसे पहचान करेंगे कि हम किस सोल्यूशन में कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, ये एक मात्रा से हम पता लगाएंगे, क्वांटिटी से हम पता लगाएंगे। जो कम मात्रा में हो, जैसे चीनी हम 1 चम्मच लें और ज़्यादा मात्रा में पानी लें तो लार्जर अमाउंट, जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, विलाय कहलाएगा। और जो कम मात्रा में लिया जाएगा, लेसर क्वांटिटी में लिया जाएगा, वो विलय कहलाएगा, सब्सटेंस डिजॉल्व, जिसमें जब घोलती बार हम उसमें घोलें तो लेसर क्वांटिटी में घोलें, कम मात्रा में लें। इस प्रकार मैंने यहाँ ले रखा है शुगर सोल्यूशन, चीनी का घोल ले रखा है। चीनी जिसमें मैंने 1 चम्मच या 10 ग्राम चीनी मैंने 100 ml वाटर में, तो पानी यहाँ पे लार्जर अमाउंट में है, शुगर जो है वो कम मात्रा में है, तो शुगर यहाँ पे सॉल्वेंट है और सल्यूट है और वाटर जो है सॉल्वेंट है। इसी प्रकार हमारे पास टिंचर ऑफ आयोडीन का एक सोल्यूशन है, डिटॉल या इसमें कहते हैं हम। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि आयोडीन और एल्कोहल, आयोडीन और एल्कोहल अगर हम मिला दें, आयोडीन कम मात्रा में मिलाएं तो सॉल्यूट कहलाएगा, एल्कोहल अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो इस प्रकार हमारे पास जो मिक्सचर हमें प्राप्त होगा वो टिंचर ऑफ आयोडीन होगा, इसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। सोडा वाटर है अगला, इसमें सॉल्यूशन। एयर, हवा, हवा भी हमारा एक सॉल्यूशन है। कैसे, इसमें ऑक्सीजन 21% मिलाएंगे, नाइट्रोजन 78% मिलाएंगे, 78%, एंड अदर गैस इसमें हम मिलाते हैं तो हमारे पास इस प्रकार हमारे पास एक बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। अगला जो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के गुण क्या क्या होते हैं। तो जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जिससे हमें मालूम पड़ जाए कि ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इज नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण होता है इसमें। नंबर 2 साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स स्मॉलेस्ट, छोटे छोटे बहुत ही, जिसमें सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के कण होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हमें नंगी आंख से नहीं दिखाई देते, बल्कि उनकी रेंज होती है वो लेस देन 10⁻⁹ मीटर होते हैं, जिसमें एक 10⁹ को हम बोलेंगे 1 नैनोमीटर, एन का मतलब यहाँ नैनोमीटर है। तो इतने छोटे होते हैं सॉल्यूशन में पार्टिकल
होमोजीनियस पार्टिकल की इन्हें हम नंगी आंख से नहीं देख। सॉल्यूट पार्टिकल्स कांट सीन विदाउट नेक्ड आइज, इन्हें हम आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। पार्टिकल कांट सेपरेटेड फिल्ट्रेशन, जिन्हें हम इतने घुल मिल जाते हैं, इतने बारीक कण होते हैं कि इन्हें हम इसमें फिल्ट्रेशन विधि से भी हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। सॉल्यूशन आर ट्रांसपेरेंट, जब भी हम इस प्रकार सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ज़्यादातर स्टेबल सॉल्यूशन बनते हैं। सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है उसमें आगे कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। सॉल्यूट डज नॉट सेटल डाउन, जैसे नमक में हम पानी मिला दें तो नमक के जो कण हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं, और इस पर चीनी का अगर हम पानी में घोल लें तो चीनी के कण पानी में इस तरह मिल जाते हैं कि उन्हें हम उनकी बाउंड्री हम तय नहीं कर सकते, और ना ही उन्हें हम सेटल डाउन होते हैं चीनी के कण। डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट, सबसे ज़रूरी जो है इसमें टेंडल इफेक्ट में क्या है कि जब भी हम सॉल्यूशन में से लाइट गुजारते हैं तो जो छोटे कण हैं वो लाइट को नहीं डाइवर्ट करते हैं, अर्थात वो लाइट उनमें से सीधी गुजर जाती है। इस प्रकार हमारे पास ये सॉल्यूशन है तो इसमें कण जो हैं इतने छोटे हैं कि जब हम इसमें लाइट गुजारेंगे, लाइट इसके ऊपर डालेंगे तो इसमें लाइट सीधी गुजर जाएगी इन कणों के बीच में से, और आगे जैसे नो डेविएशन, लाइट में कोई डेविएशन जैसे पहले थी वैसे ही लास्ट में रहेगी। सॉल्यूशन से निकलती बाहर निकलेगी जब लाइट, तो इस प्रकार ये टेंडल इफेक्ट नहीं दर्शाते हैं। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता क्या होती है, कंसंट्रेशन कितना इसमें सॉल्यूशन बना है। तो इसको विलयन की सांद्रता निकालने के लिए दो तरह के फार्मूले हैं, मास बाई मास परसेंटेज, जिसे हम इस प्रकार निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर हम सॉल्यूट कितना मिलाया हमने, सॉल्यूशन कितना बना हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात विलय पदार्थ का द्रव्यमान मास लेते हैं, विलयन का द्रव्यमान, यहाँ विलय सॉल्यूट और विलयन सॉल्यूशन, और इसको हम 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो सांद्रता आएगी वो कहलाएगी मास परसेंटेज। दूसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसको वॉल्यूम आयतन के प्रतिशत वॉल्यूम आयतन और परसेंटेज प्रतिशत। किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता अगर हमने निकालनी है तो उसमें फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर हम मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे और नीचे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसकी कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की निकल जाएगी। विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलय सॉल्यूट पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन वॉल्यूम इंटू 100 से तो इसको अगर हम अच्छी तरह समझना चाहें तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है, किस प्रकार हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे। टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ NaCl, इसमें 30 ग्राम ऑफ NaCl हमने लेना है, dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। हमें इस टेम्परेचर के ऊपर इसकी हमने निकालनी है कंसंट्रेशन। तो इसको किस प्रकार करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, जो मास द्रव्यमान है सॉल्यूट का, विलय का जो द्रव्यमान है वो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 36 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, कितने पानी में सॉल्यूट हमने घोलना है वो 100 ग्राम में हमने लेना है, 100 ग्राम यहाँ ले रखा है, मास दे रखी है। अब दोनों को अगर हम इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन लें तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो विलय और विलायक को जब हम दोनों को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है। 36 ग्राम का हम सॉल्यूट लेंगे, उसको 100 ग्राम ऑफ वाटर में अगर हम इसमें डिज़ोल्व कर दें तो हमारे पास जो टोटल जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो 136 ग्राम बन जाएगा। इस प्रकार अगर हम इसकी कंसंट्रेशन निकालना चाहें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता कितनी होगी, तो होगी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितनी है 36 ऊपर दे रखी है हमारे पास,
सॉल्वेंट कितना बना हमारे पास, सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना बना हमारे पास, वो बना 36 और 100 136 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 मल्टीप्लाई बाई 100 3600 अपॉन 136, अर्थात 3600 को हम 136 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आएगा 26.4%, 26.4% इस सॉल्यूशन की सांद्रता और इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। ये आज हमारा टॉपिक था। धन्यवाद।